यह बूढ़ा आदमी नदी में अचानक एक सोने का टुकड़ा पाता है। फिर वह और उसका कुत्ता बक सोना निकालना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में बक पानी से एक पत्थर मुंह में दबाकर ले आता है। बूढ़ा सोना उठाकर उसे दिखाता है और कहता है ऐसे। लगता है बक समझ गया। उसने पत्थर फेंका और दोबारा गोता लगाया और सचमुच उसने एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा ढूंढ निकाला। लेकिन बूढ़े ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बक को लगा शायद मालिक को छोटे टुकड़े चाहिए, बड़े नहीं। तो उसने नदी के नीचे सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े ढूंढने शुरू कर दिए। बक बहुत खुश था। उछलता कूदता हुआ वह सोना लाकर कटोरे में रखता। जैसे ही वह फिर से पानी में उतरने ही वाला था, अचानक दूर एक सफेद छाया गुजरी। बक की जिज्ञासा बढ़ गई और वह दौड़ पड़ा। लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तो डर गया, क्योंकि सामने एक सफेद भेड़िया खड़ा उसे घूर रहा था। बक घबराकर गटका और धीरे से अपना पंजा आगे बढ़ाकर दोस्ती करना चाहता था, लेकिन सफेद भेड़िए ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बक थोड़ा मायूस हुआ मगर हार नहीं मानी। हर दिन चुपके से पहाड़ी पर लेटकर सफेद भेड़िए को दूर से निहारता। भेड़िया बस एक नजर डालता और फिर अपने झुंड के साथ शिकार करने निकल जाता। इस बार उनका निशाना था सामने खड़ा जंगली सुअर। लेकिन जब एक धूसर भेड़िया हमला करने ही वाला था तो उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव वाली नदी में गिर पड़ा। वह बहकर जाने ही वाला था कि किसी सूखी लकड़ी को पकड़ लिया। तभी अचानक बक छलांग लगाकर आया। उसने अपने शरीर से लकड़ी को सहारा दिया और धूसर भेड़िए को ऊपर खींच लाया। वह उसे बचाने में सफल रहा, लेकिन खुद थककर जमीन पर गिर पड़ा। इस साहस ने सफेद भेड़िए का दिल जीत लिया। पूरा झुंड अब बक को अपना मानने लगा। धीरे धीरे वह उनमें घुल मिल गया, उनके साथ खेलता, शिकार करता। अब बूढ़े को हर दिन ताजा मांस मिलता। वह समझ गया कि बक का असली घर यही जंगल है, वही उसकी नियति है। इसलिए उसने तय किया कि अब वह इंसानों की बस्ती लौट जाएगा। रवाना होने से पहले उसने ज्यादातर सोना वापस नदी में फेंक दिया। सिर्फ उतना रखा जिससे उसका गुजारा हो सके। वह बक से विदा लेने लगा और अगली सुबह निकलने की तैयारी की। लेकिन उसी रात अनहोनी हो गई। वह लालची सोना खोजी उनका पीछा करते हुए पहुंच गया। जैसे ही सोना खोजी अंदर घुसने वाला था, बूढ़े ने अचानक दरवाजा बंद किया और बंदूक छीनने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश शिकारी ने ट्रिगर दबा दिया। बचने के लिए बूढ़े ने अपनी थैली का सोना फेंक दिया, लेकिन लालची आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बंदूक तानकर बूढ़े से सोने की नदी का ठिकाना बताने को कहा। तभी सही समय पर बक आ पहुंचा। वह छत से छलांग लगाकर सीधे शिकारी पर टूट पड़ा। उसे दबोचते हुए झोंपड़ी में ले गया। झोंपड़ी आग की लपटों में ढह गई और वह सोना खोजी भी उसमें जलकर मर गया। बक ने मुड़कर बूढ़े को देखा, लेकिन अब बूढ़ा आखिरी सांसें गिन रहा था। वह बक के सहारे धीरे धीरे प्राण छोड़ देता है। बक सारी रात चुपचाप उसके पास बैठा रहा। सुबह होते ही वह सफेद भेड़िए के साथ जंगल की ओर निकल गया। कुछ समय बाद वहां भेड़ियों की एक नई नस्ल दिखाई देने लगी और बक अंततः उस पूरे जंगल का मालिक बन गया।